गुफाएं हमेशा से ही हमारे इतिहास और संस्कृति को जानने का जरिया रही हैं। ये ऐतिहासिक धरोहरें चित्र और कलाकृति के जरिए अतीत में घटी कई घटनाओं से हमें वाकिफ कराती हैं। भारत में अजंता और एलोरा की गुफाएं इसकी जीती जागती मिसाल है। ये सुंदर गुफाएं जहां एक तरफ सुंदर चित्रकारी और मूर्तिकला से हमारा दिल जीत देती हैं, वहीं इनके कंस्ट्रक्शन आज भी कई सवाल खड़े करते हैं। इन्हें देखने वालों के जहन में यही सवाल आता है कि आखिर इतने भव्य गुफाओं का निर्माण किया कैसे गया होगा, क्या मकसद रहा होगा इनके निर्माण का, और आज तक अपने अजंता और एलोरा के रहस्य को कोई क्यों नहीं सुलझा पाया। हेलो एवरीवन, मैं अख्तर इकबाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों पूरी नहीं हो सकी अजंता की गुफाएं, और साथ ही जानेंगे कि इनके रहस्य को आज तक कोई क्यों भी उजागर नहीं कर पाया। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं मानवीय इतिहास में शिल्पकला और चित्रकला के सबसे शानदार उदाहरण है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से करीब 450 किलोमीटर दूर अजंता की गुफाओं को बड़े बड़े पहाड़ों और चट्टानों को काटकर बनाया गया है, जो आकार में घोड़े की नाल की तरह है। सह्याद्री पर्वतमाला में बनी ये गुफाएं औरंगाबाद के बांसवगौरा नदी के पास स्थित है। यहीं से कुछ दूरी पर अजिंठा नाम का एक गांव बसा हुआ है और इसी के आधार पर अजंता की गुफाओं का नामकरण भी किया गया है। इनमें कुल 29 गुफाएं हैं। यहाँ की दीवारें और छतों पर भगवान बुद्ध से जुड़ी विभिन्न घटनाओं को बखूबी से दिखाया गया है। यहाँ दो तरीके की गुफाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। अजंता एलोरा जैसा निर्माण आज के वैज्ञानिक और मशीन युग में भी असंभव है। विश्व के बड़े बड़े आर्किटेक्ट और बड़ी बड़ी कंपनियां भी ये कह चुकी हैं कि आधुनिक युग में भी हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो इस तरीके के निर्माण को कर सके। अजंता एलोरा की गुफाओं को एक विशाल पहाड़ को काटकर ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है, जो किसी आश्चर्य से कम नहीं है। आज भी पूरी दुनिया में ऐसा कोई तरीका नहीं है जो किसी विशाल पहाड़ को इस तरह से काटकर उनमें मंदिर, गलियारा, चबूतरा, मूर्ति, नंदी बैल, शिवलिंग, खंबे आदि ये सब कुछ बना सके। अगर यहाँ पे बात करें गुफाओं की, तो यहाँ दो तरीके की गुफाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। पहले बिहार और दूसरी चैत्यगृह। बिहार की संख्या 25 है तो चैत्यगृह की संख्या 4 है। एक और बिहार का इस्तेमाल बौद्ध रहने के लिए करते थे, तो चैत्यगृह का इस्तेमाल ध्यान स्थल के रूप में किया जाता था। इन गुफाओं के अंत में स्तूप बने हुए जो भगवान बुद्ध को समर्पित हैं। भारत में अजंता की गुफाएं मूर्तिकला, चित्रकला और अध्यात्म का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। चारों तरफ पत्थर और घने जंगल से घिरी ये गुफाएं आज भले ही टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लेकिन इनसे जुड़े रहस्य की गुत्थी आज भी अनसुलझी हुई है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 101 किलोमीटर दूर स्थित है, जबकि एलोरा की गुफाएं वहां से 30 किलोमीटर आगे हैं। इन भव्य गुफाओं के इतिहास पर यदि नजर डालें तो पता चलेगा कि इनका निर्माण फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी बीसी के दौरान किया गया था। फिर अगर बात करें कि इन गुफाओं की खोज कब और किसने की थी, तो इन गुफाओं की खोज आर्मी ऑफिसर जॉन स्मिथ ने सन 1819 में की थी। हुआ यूँ था कि जॉन अपने एक दल के साथ शिकार पर निकले थे। तभी उन्होंने बगौरा नदी के सामने एक गुफा को देखा जो इंसानों द्वारा बनाया गया लग रहा था। इसके बाद वो अपनी टीम के साथ गुफा में पहुंचे। इसी दौरान आगे बढ़ने पर उन्हें यहाँ कतारबद्ध 29 गुफाएं नजर आई। यहाँ पहुँचने पर उन्होंने दीवारों में शानदार नक्काशी को भी देखा और उनके सामने ध्यान लगाते हुए बुद्ध की प्रतिमा भी थी। बताते हैं कि जब जॉन ने बुद्ध भगवान की इतनी सारी प्रतिमाओं को एक साथ देखा तो वो हैरान रह गए। यहाँ बुद्ध की छवि के अलावा जानवरों, आभूषणों और पहनावों को भी दर्शाया गया था। इनमें ग्रीक कलाओं की तरह समानताएं नजर आ रही थी, जिसे संयोग नहीं कहा जा सकता। ये इस बात की ओर इशारा करते हैं कि भारतीयों में यूनानी संस्कृति का विस्तार करीब 400 ईसा पूर्व सिकंदर महान के शासनकाल में ही हो चुका था। इसके बाद इन गुफाओं को साल 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में भी शामिल कर दिया गया। आपको बता दें कि बेहद ऊंचाई पर बनी हुई इन 29 गुफाओं में लगभग 25 बौद्ध मठ और 5 प्रार्थना भवन शामिल है। अगर इनके इतिहास की बात करें तो अजंता गुफाओं का निर्माण 2 चरणों में किया गया था। पहले चरण की शुरुआत ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के आसपास हुई, तो दूसरी चरण की गुफाओं को 460 से 480 के संक्षिप्त अवधि में तैयार किया गया। हथौड़े और छेनी की सहायता से तराशी गई इन गुफा की मूर्तियां अपने आप में अप्रतिम सुंदरता समेटे हुए हैं। यहाँ की मूर्ति कला तो खास है ही, मगर अजंता की गुफाओं का मुख्य आकर्षण भित्ति चित्रकारी है। इन चित्रों में बौद्ध धार्मिक आख्यानों और देवताओं का चित्र जितनी प्रचुरता के साथ चिन्हित किया गया है, वो भारतीय कला के लिए अद्वितीय है। अजंता की गुफाओं में दीवारों पर खूबसूरत अप्सराओं और राजकुमारियों के विभिन्न मुद्राओं में चित्र भी दिखाई देते हैं। ये गुफाएं भारत की उत्कृष्ट चित्रकला और मूर्तिकला का बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। इन गुफाओं के अंत में स्तूप बने हुए हैं जो भगवान बुद्ध का प्रतीक है। यही कारण है कि यहाँ के शिल्प, सौंदर्य और बारीक कलाकृतियों को देखकर कुछ लोगों का मत है कि ये कोई सामान्य इंसानों के द्वारा बनाई गई गुफाएं हैं ही नहीं। ऐसा लगता है कि मानो इनके नीचे कोई सीक्रेट शहर बसता हो। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इन गुफाओं को एलियंस ने बनाया होगा, क्योंकि इन गुफाओं को विशाल चट्टानों को काटकर और तराश कर बनाया गया है। खैर जो भी हो, लेकिन अजंता गुफाओं का अनोखापन और खूबसूरती काबिले तारीफ है। गुफाओं में बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति के दृश्यों को दर्शाया गया है। इनमें बुद्ध के शिष्यों और अनुयायियों की भी मूर्तियां हैं। राज चित्र बनाने से पहले दीवार
पत्थर को अच्छी तरह से रगड़कर साफ किया गया होगा और फिर उसके ऊपर लेप चढ़ाया गया होगा। चावल के माड़, गोंद, पत्तियों और दूसरी कुछ वस्तुओं को मिलाकर रंगों से ये चित्र बनाए गए होंगे। अजंता के प्रसिद्ध गुफाओं में चित्र की चमक आज हजारों साल बीतने के बाद भी वैसी की वैसी ही बनी हुई, जो लगभग 1000 सालों तक भूमि में दबे रहने और 1819 में पुनः उत्खनन कर उन्हें प्रकाश में लाया गया था, मगर तब भी इनका रंग फीका नहीं पड़ा और ये खराब नहीं हुई। आपको बता दें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में कई तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए हजारों साल पहले कलाकारों द्वारा इन चित्रों को बनाने की तकनीक का खुलासा किया गया था। माना जाता है कि इन चित्रों को बनाने के लिए अफगानिस्तान में मिलने वाले लेपिस ल्यूजली यानी रजावर्त नाम के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया होगा। नीले रंग के इस पत्थर को प्राचीन इतिहास में नवरत्नों का दर्जा प्राप्त है। आपको बता दें कि अजंता की गुफाओं से करीब 100 किलोमीटर दूर एलोरा की गुफाएं भी स्थित है, जहां कुल मिलाकर 34 गुफाएं हैं, जिनमें 4 ब्राह्मण बौद्ध, 12 बौद्ध और 5 जैन धर्म से संबंधित है। इन गुफाओं को 5वीं से 11वीं सदी के बीच कर्नाटक, तमिलनाडु के कई शिल्प संघों द्वारा बनाया गया है। ये गुफाएं वास्तुकला के रूप में भारत की विविधता में एकता को दर्शाती हैं। अजंता और एलोरा की गुफाओं में सबसे खास बात यही है कि गौतम बुद्ध की एक सोती हुई प्रतिमा, इस प्रतिमा की सुंदरता किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।